अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। फंक्शन को समझेंगे हम, डेफिनेशन इसकी। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय ए जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। एग्जांपल दी हुई है, एरिया ऑफ ए स्केयर डिपेंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स। ये हमें पता है कि किसी भी स्केयर का एरिया उसकी साइड पे डिपेंड करता है। फर्ज कर लिया अगर उसका साइड जो है, साइड की लेंथ x है, अगर उसकी साइड की लेंथ x है और x है 2 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्केयर। लेकिन अगर यही उसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर स्केयर का एरिया आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्केयर। यानी कि जैसे ही साइड की लेंथ बढ़ेगी एरिया भी बढ़ जाएगा, साइड की लेंथ कम होगी एरिया भी कम होगा। इसका मतलब है कि एरिया जो है उसकी साइड की लेंथ पे डिपेंड करता है। या दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, वॉल्यूम वी ऑफ ए स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस आर। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट नंबर है, पाई कांस्टेंट है। आर की वैल्यू जैसे चेंज होगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आर की वैल्यू कम होगी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। वॉल्यूम डिपेंड ऑन रेडियस। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन इज ए रूल और करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट इन सच ए वे दैट ईच एलिमेंट इन द सेट फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। एक सेट के हर एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के एक एलिमेंट को रिलेट कर दिया, उसके साथ हमने उसका रूल एक बना दिया, करस्पॉन्डेंस कर दी उनकी, एक सेट के हर एलिमेंट की दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ। अब इसमें प्रॉपर डेफिनेशन है, फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू सेट वाई। एक फंक्शन जो है वो सेट एक्स से सेट वाई में होगा। ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज ए रूल और करस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। ये स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। यानी कि सेट एक्स के हर एलिमेंट के लिए सेट वाई के अंदर एक यूनिक एलिमेंट। सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, सेट वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। जबकि कोड मेन ऑफ फंक्शन इज द सेट वाई इन विच फंक्शंस आउटपुट वैल्यूज लाई। इनके रेंज की जो वैल्यू है वो जिस सेट के अंदर मौजूद होंगी उसको हम कहेंगे कोडोमेन। कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, लेकिन रेंज जो है इज द एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन अंडर द गिवन डोमेन। एंड रेंज सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट होगा, उसके बराबर भी हो सकता है, उसका सबसेट भी हो सकता है। अब फंक्शन की टर्म जो है, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्विस मैथमेटिशियन यूलर, जिसने सबसे पहले फंक्शन को रिप्रेजेंट करना बताया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर x और y दोनों वेरिएबल, x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रियल नंबर होंगे तो हम कहेंगे f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। एग्जांपल नंबर 1 है, गिवन f ऑफ x x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 फाइंड। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 0 पर इस f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 पर -2 1 प्लस x 1 ओवर x पर। f ऑफ x गिवन है, 0 पुट करेंगे तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू -1। 1 है तो x की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 1 जार 2 -2 4 1 जार 4 -1, ये 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 4 -2 इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट है, -2 पुट करेंगे, -2
का क्यूब -2 का स्क्वायर +4 -2 -1 -8 -8 -8 -1 इज इक्वल टू -25। फिर f(1 + x) पुट कर देंगे। फर्स्ट नंबर का क्यूब 3 फर्स्ट इंटू सेकंड +3 फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर प्लस सेकंड का क्यूब। ये वाला फार्मूला हमारे पास है a + b क्यूब। ये फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट का क्यूब 3 फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड 3 फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर और सेकंड का क्यूब। फिर -2 लिख के 1 + x का स्क्वायर और फिर -2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 1 से कट जाएगा। x क्यूब पहले लिख लेंगे 3x² - 2x² x² आएगा। 4x से कट जाएगा 3x बच जाएगा और ये -2 + 4 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर है f(1/x) फिफ्थ पार्ट है इसका 1/x की पावर 3 -2 1/x का स्क्वायर +4 1/x -1। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किए बगैर ये इसका आंसर आएगा। एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) = x²। तो हम डोमेन और रेंज एग्जांपल समझने से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं। देखिए डोमेन या रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर पर चेक करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी नंबर f(x) में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि वो फंक्शन डिफाइन है या अनडिफाइन है। जिस जिस नंबर पर डिफाइन होगा वो उसकी डोमेन का एलिमेंट होगा। जिस फंक्शन पर f(x) अनडिफाइन होगा, जिस नंबर पर x की जिस वैल्यू पर, वो डोमेन में से उसको सेट ऑफ रियल नंबर में से उसको माइनस कर देंगे। अब अनडिफाइन का क्या मतलब है? या तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, अनडिफाइन हो जाएगा, या स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए, तब भी वो अनडिफाइन है। f(x) = x + 1। अब देखें ये किसी नंबर पर भी अनडिफाइन, क्योंकि इसके बटे में वेरिएबल है ही नहीं। जब बटे में कोई नंबर ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में 0 आने का इम्कान ही नहीं है। इसलिए इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, क्योंकि ये तमाम रियल नंबर पर डिफाइन। इसी तरह इसके साथ एक और एग्जांपल हमने लिखी है f(x) = 1/x - 1। अब देखें यहाँ पे 1 पुट करने से 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 पर अनडिफाइन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी डोमेन लिखेंगे तो रियल नंबर में से जिस नंबर पर अनडिफाइन हो रहा है उसको माइनस कर दिए। अब एग्जांपल 2 में रेंज भी फाइंड करेंगे हम। तो रेंज का तरीका देखें, कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, स्क्वायर वाला फंक्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन लिखा हुआ है, एक एब्सोल्यूट फंक्शन लिखा हुआ है। एक स्क्वायर फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और एक एब्सोल्यूट फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन में देखें, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करें, 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तब भी 1 ही आएगा, -2 पुट करेंगे 4 आएगा। कोई भी माइनस वाला नंबर पुट करें, इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा, हमेशा इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 को हम पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और लिखते कैसे हैं इसको, 0 क्लोज पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसमें भी हमें जो मर्जी वैल्यू पुट करते रहे, या तो स्क्वायर रूट 0 का 0 आएगा, या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ही आएगी। तो इसकी रेंज भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगी। इस तरह एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसमें 0 पुट करने से 0 आएगा, बाकी जो भी नंबर पुट करेंगे, माइनस का होगा वो भी प्लस हो जाएगा, प्लस का है वो भी प्लस होगा, इसका आंसर भी हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन जो है इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है f(x) है x²। आपको पता है कि x² पर कोई भी वैल्यू आप पुट करें, इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। इसलिए इसकी रेंज जो है, डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन रेंज इसकी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, क्योंकि किसी नंबर पर अनडिफाइन नहीं होता, इसलिए इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर इस तरह भी लिख सकते हैं, अकेला आर भी लिख सकते हैं। और रेंज जो है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर इस तरह भी लिख सकते हैं, 0
पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन, इस तरह भी लिख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखें यहाँ पे 2 पुट करें या -2, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब -2 और 2 पर ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसकी डोमेन आ जाएगी हमारे पास r माइनस -2 2 माइनस कर दिया। इस तरह भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2 और -2 के अलावा तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। रेंज के लिए हमने क्या किया, इसको y के इक्वल पुट कर दिया। ये y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको हम कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, एक तरफ y दूसरी तरफ x वाली रकम। हमने इसको बनाना है x इज ए फंक्शन ऑफ y, x निकालना है इसमें से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, फिर x को भी लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 0। ये y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसमें a हमारे पास y आ जाएगा, b -1, c -4y। फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16y स्क्वायर ओवर 2y। अब देखें y नॉन जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दें x डिफाइन हो जाएगा। और अगर आप y 0 पुट कर देते हैं, इसमें देखें y अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब जब x 0 पुट करेंगे तो y जो कि f ऑफ x के बराबर है ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 भी आ रहा है, बाकी सारे नंबर भी आ रहे हैं, x इज डिफाइंड फॉर ऑल, तो इसका मतलब इसकी रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाएगी। इस टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में भी लिख सकते हैं, सिंपल आप आर भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फिर है डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डोमेन। अब इसमें x की वो वैल्यू पुट करने से जिस पर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी वो कौन सी होंगी, जिस पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होगा या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9 होगा। तो फिर इसका मतलब है कि मॉडुलस को खत्म करेंगे x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 और x लेस देन एंड इक्वल टू -3। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 को हम लिखते हैं 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन, लेस देन एंड इक्वल टू -3 को लिखते हैं -3 और माइनस इन्फिनिटी ओपन। अब इन दोनों का यूनियन लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। -3 माइनस इन्फिनिटी ओपन आ जाएगा, यूनियन 3 क्लोज और पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन आ जाएगी, ये इसकी आ जाएगी डोमेन। और रेंज में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन कोई भी आ जाए, कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, उसकी रेंज हमेशा सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर होती है, उसकी रेंज आ जाएगी 0 क्लोज और पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन। हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं, तो हम उस ग्राफ में से y के पैरेलल, जैसे ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये दो लाइन है, उस ग्राफ में से y के पैरेलल एक लाइन पास करवाएंगे। अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जैसे यहाँ पे कर रही है, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर वो सिर्फ एक ही जगह से इंटरसेक्ट करे उसको हम कहेंगे फंक्शन, उस ग्राफ। जैसे ये भी फंक्शन है, लेकिन ये चूंकि 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये फंक्शन नहीं है। ये भी 2 या 2 से ज्यादा जगह से इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें, आपने इस लाइन को यहाँ से नहीं पास करवाना, पास करवा सकते हैं लेकिन हर पॉसिबिलिटी हमने चेक करनी होती है, और ना ही आपने इसको ग्राफ के बाहर से कोई लाइन ड्रा करनी। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। 1-to-1 function, a function f is set to 1-to-1 if f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2। ये हम एग्जांपल अभी देखेंगे इसकी। f of x is equal to 5x plus 7 is 1-to-1। अब देखें जब आप f of x1 लिखेंगे तो x की जगह पे x1 लिखेंगे, ये आ जाएगा 5x1 plus 7। जब आप x की जगह पे x2 लिखेंगे f of x2 तो ये 5x2 plus 7 इक्वल कर लिया, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 5x1 5x2 के इक्वल आ जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा,
इस तरह x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो ये f ऑफ x जो है ये 1 to 1 फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन फ्रॉम x to y, function f from x to y is called onto या surjective function if every element in the codomain y has at least one pre-image in the domain x। ये समझ लें कि आप रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो जाए तो फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा, या x के y के हर एलिमेंट के लिए x के अंदर एक प्री इमेज हो, x के हर एलिमेंट के लिए y के अंदर एक इमेज हो, तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब इसके एग्जांपल है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर एग्जांपल। आप देखें डोमेन तो इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है क्योंकि ये तमाम नंबर पर डिफाइन है। हमें चाहिए रेंज। रेंज देखें इसकी, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन आ जाए, पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए कोई भी, उसकी रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। जब इसका इनवर्स फाइंड किया है, ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। जब हमने इसको x के लिए से रेंज कर लिया है, 3 को माइनस कर लिया है, 2 पे डिवाइड कर दिया है। अब देखें ये जो है ये भी एक लीनियर फंक्शन, इसका मतलब इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर। अब f ऑफ x की रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है, उसके इनवर्स की भी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर, या उसकी डोमेन भी कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। इस तरह हमारे पास फंक्शन जो है ये ऑन टू हो जाएगा। डोमेन सॉरी रेंज और कोडोमेन ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन, ए पीसवाइज फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज डिफाइंड बाय डिफरेंट एक्सप्रेशन या पीसेस। एक फंक्शन को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में एक्सप्रेस किया जाए तो वो पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। पीस में बेसिकली टुकड़ा होता है, उसी वजह से इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है, शो दैट फंक्शन f of x is equal to x plus 1 where the domain and codomain are set of all real number is bijective। हमने इसको बाइजेक्टिव शो कर, फंक्शन हमें दिया हुआ है, बाइजेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे 1 to 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। 1 to 1 के लिए हम ये वाली कंडीशन को सपोज कर लेंगे कि f of x1 is equal to f of x2। प्रूव करेंगे कि ये x1 x2 के इक्वल है। f of x प्लस 1 के इक्वल है। जब आप x की जगह पे x1 लिखेंगे तो ये x1 प्लस 1 आ जाएगा। जब 2 लिखेंगे तो f of x2 प्लस 1 आ जाएगा। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन जो है ये 1 to 1 हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन के लिए एवरी रियल नंबर y देयर इज ए रियल नंबर x। देखें लीनियर फंक्शन है तो y की अगर हम इसको y इज इक्वल टू f ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 लिखें, जितनी वैल्यू भी हम y x की पुट करेंगे y की हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी। x की एक वैल्यू पुट करेंगे y की एक आएगी। फर्ज कर लिया 0 पुट कर लिया y 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास x की हर वैल्यू के लिए y का एक y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह ये जो फंक्शन है ये भी ऑन टू हो जाएगा। तो f ऑफ x इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एग्जांपल नंबर 6 है, शो दैट फंक्शन f ऑफ x is equal to x square minus 2 where the domain and codomain are all real number is neither 1 to 1 nor on to। ना ही तो 1 to 1 है और ना ही on to है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 to 1 चेक करने के लिए f ऑफ x1 is equal to f ऑफ x2 को इक्वल रख लिया। f ऑफ x1 का मतलब है x1 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 2। देखिए 2 2 से कट जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इस तरह जब आप एक साइड का स्क्वायर लेंगे तो दूसरी साइड पे उसका प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये क्योंकि x1 x2 के इक्वल तो है लेकिन x1 माइनस x2 के इक्वल भी है, हमें चाहिए x1 x2 के इक्वल सिर्फ, इसलिए ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि f ऑफ x जो है ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है। सबसे पहले देखें कि इसकी डोमेन जो है आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
सेट ऑफ रियल नंबर है और कोड डोमेन जो है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अगर इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर आ जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन। अब देखते हैं कि आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। हम 1 पुट किया -1 आ गया, 0 पुट किया 0 -2 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे -1 आएगा, -2 पुट, वैल्यू लेस देन -2 नहीं आ रही, -2 से -3 कभी नहीं आएगी, -4 भी नहीं आएगी, -10 भी नहीं आएगी, ये वाले तमाम नंबर नहीं आएंगे। इसका मतलब है -2, -1, 0, 1 एंड सो ऑन। इस तरह वाले नंबर इस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है, इसके एलिमेंट आ ही नहीं रहे। इसका मतलब रेंज के अंदर इसके एलिमेंट सिर्फ ये वाले आ रहे हैं, 0, -2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। -2 से लेस देन कोई नंबर आ ही नहीं रहा, लेस देन -2 डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है इसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर नहीं आ रही, इसलिए हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है x² - 2 इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.1 की थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 एक्सरसाइज देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।